प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 7 नवयुवकों के प्रति, जो कि एक कविता है और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है, के पाठ का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस कविता के प्रसंग व सरलार्थ के हल की वीडियो को जरूर देखना है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। पहला शब्द है शुभ। शुभ का हिंदी में अनुवाद होगा शुभ। आजकल, आजकल का हिंदी में अनुवाद होगा आजकल। संसार, संसार का हिंदी में अनुवाद होगा संसार। जन्म, जन्म का हिंदी में अनुवाद होगा जन्म। ज्योति, ज्योति का हिंदी में अनुवाद होगा ज्योति। जीवन, जीवन का हिंदी में अनुवाद होगा जीवन। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला है नजर। नजर का हिंदी में अनुवाद होगा दृष्टि। बदलना, बदलना का हिंदी में अनुवाद होगा परिणत। हिस्सा या योगदान, हिस्सा या योगदान का हिंदी में अनुवाद होगा योग। पहला, पहला का हिंदी में अनुवाद होगा प्रथम। शब्दार्थ भक्तवर, भक्तवर शब्द का अर्थ होता है भक्तों में श्रेष्ठ। देशोद्धार, देशोद्धार का अर्थ होता है देश का उद्धार करना। योग, योग का अर्थ होता है सहयोग। कौमार, कौमार का अर्थ होता है कुमार, यौवन की अवस्था। निम्नोक्ति, निम्नोक्ति का अर्थ होता है नीचे लिखी उक्ति या कथन। धर्मोचरण, धर्माचरण का अर्थ होता है धर्म के अनुसार आचरण या व्यवहार करना। धरो, धरो का अर्थ होता है धारण करना। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखें। प्यारे बच्चों, नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। प्रश्न ख, यह कविता किन्हें संबोधित की गई है। प्यारे बच्चों, यह कविता यानी कि नवयुवकों के प्रति, यह नवयुवकों को संबोधित की गई है, अर्थात नौजवानों को संबोधित की गई है। प्रश्न ग, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। इस काव्य पंक्ति के अर्थ लिखें। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, इस काव्य पंक्ति का अर्थ है कि कवि नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे नवयुवकों, तुम जो भी नया ज्ञान और शिक्षा हासिल करो उसे अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करो। प्रश्न घ है, नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं, उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए। प्यारे बच्चों, नवयुवकों के सम्मुख संयम और असंयम दो पथ हैं, उन्हें दूसरे अर्थात संयम पथ का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। दो पथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता नवयुवकों के प्रति में से ली गई हैं। इसके कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। इसमें कवि देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इन काव्य पंक्तियों की व्याख्या करनी है हमें। कवि कहता है कि हे नवयुवकों, जीवन में दो रास्ते हैं, एक संयम और दूसरा असंयम। मनुष्य मन असंयम की ओर जाने को कहेगा, जो कि अशुभ है, अर्थात तुम्हें असफलता की ओर ले जाएगा। यदि तुम संयम के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। यदि तुम अब ना संभले तो फिर कभी भी ना संभल पाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इन काव्य पंक्तियों में प्यारे बच्चों क्या विशेष है। पंक्तियों की भाषा सरल है, दूसरा पंक्तियों में रोचकता है, तीसरा पंक्तियों में प्रवाह है, चौथा नवयुवकों को प्रेरित किया गया है। क्रमांक 5, इन शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। मनुज, मनुज के पर्यायवाची शब्द हैं आदमी, मानव।
या फिर आप मनुष्य भी लिख सकते हैं। ज्योति, ज्योति के पर्यायवाची शब्द हैं प्रकाश, उजाला। संसार, संसार के पर्यायवाची शब्द हैं जगत, दुनिया। पथ, पथ के समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं रास्ता, मार्ग। क्रमांक 6, विपरीत शब्द बनाएं। संयम के आगे प्यारे बच्चों आ लगा के हम इसका विपरीतार्थक शब्द बना देंगे असंयम। शुभ के आगे आ लगाकर इसका विपरीतार्थक शब्द बना देंगे अशुभ। धर्म के आगे आ लगा के प्यारे बच्चों हम धर्म का विपरीतार्थक शब्द बना देंगे अधर्म। विश्वास के आगे आ लगाकर प्यारे बच्चों हम इसका विपरीतार्थक शब्द बना देंगे अविश्वास। क्रमांक 7, रचनात्मक अभिव्यक्ति। क, मौखिक अभिव्यक्ति। भक्त प्रहलाद की जीवन गाथा अपने दादा दादी से सुने व कक्षा में भक्त प्रहलाद के गुणों को सुनाई। प्यारे बच्चों, यह कार्य आपके लिए है। आपने अपने दादा दादी, अपने भाई बहन या अपने अभिभावकों से भक्त प्रहलाद की जीवन गाथा के बारे में ज्ञान हासिल करना है और भक्त प्रहलाद के गुणों को अपनी कक्षा में सुनाना है। ख है लिखित अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है असंयम और संयम किसे कहते हैं? एक दो उदाहरण देकर समझाएं। प्यारे बच्चों, असंयम का अर्थ है मन को काबू में ना रखना और संयम का अर्थ है मन को काबू में रखना। उदाहरण, जैसे बच्चे का मन किसी दूसरे बच्चे के पास सुंदर वस्तु देखकर उसे पाने को करता है। यदि बच्चा उस वस्तु को चुरा लेता है तो वह पथ असंयम का है। दूसरा, यदि किसी को रास्ते में पर्स मिले जिसमें बहुत रुपए हैं, यदि वह उसे पुलिस के माध्यम से वापस कर दे तो यह रास्ता संयम का है, नहीं तो यह असंयम का रास्ता है। दूसरा प्रश्न है देश के विकास में आप क्या क्या योगदान दे सकते हो? प्यारे बच्चों, हम अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान की पालना करके अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। तीसरा, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाकर। चौथा, लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करके। पांचवा, जन सामान्य को अधिकारों के विषय में बताकर। छठा, योजनाओं को लागू करने में सरकार की मदद करके। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखिए में से पाठ नंबर 7 नवयुवकों के प्रति के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।